नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में ग्रुप डी का सीईटी एग्जाम आज और कल। प्रशासन की तैयारियां पूरी। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। नूह के भादस गांव पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। नूह हिंसा में मारे गए युवक शक्ति के घर पहुंचे मुख्यमंत्री। परिवार से मिलकर दी सांत्वना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अनिल विज के निवास स्थान पहुंचे भंडारू दत्तात्रेय। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने किया स्वागत। विभिन्न विकास कार्यों पर की बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। कड़े पहरे के बीच अंबाला के लगभग 42 परीक्षा केंद्रों में ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है। परीक्षार्थियों की पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों में भेजा जा रहा है। परीक्षार्थी अपने साथ सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं और इनके अलावा पेन, हाथों में बंधे कलावे, महिलाओं के मंगलसूत्र भी उतरवाए जा रहे हैं। जिले में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के पास जैमर लगाए गए हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा को नकलहीन बनाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्ती से तैनात की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एएसपी दीपक ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी ड्यूटी से लंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। देखिए, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से भी एक विशेष तौर पे मीटिंग ली गई थी। उसमें जो भी दिशा निर्देश थे तो उसमें सभी निर्देशों के अनुसार हमने बिल्कुल उचित सुरक्षा प्रबंध किए हैं। और इस संबंध में माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आनी चाहिए और जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। तो सभी तरह की उनके आने जाने से लेके और सेंटर पे सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। सर, सिक्योरिटी से रिलेटेड जैमर वगैरह भी? हाँ, वो जो भी पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो बिल्कुल सारे अपने एस्टेब्लिश हैं और पहले से उनको इंश्योर भी किया कि वो वर्किंग कंडीशंस में है। सर, जिले भर में कितने सेंटर क्या कुछ? तो 42 के अराउंड सेंटर्स हैं। उन पे सारे जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी विजिट कर रहे हैं एंड सेंटर वाइज जो भी बायोमेट्रिक स्टाफ, रिस्किंग स्टाफ, उनके अलावा लोकल पुलिस की टीम्स हैं वो भी हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी हैं। सर, अगर इस दौरान कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पे नहीं मिलता है मौजूद तो क्या कुछ उसके खिलाफ? बिल्कुल, अगर उसका कोई है तो फिर उससे कंसर्न से हमें रिपोर्ट ले रहे हैं। जो भी ड्यूटी इंचार्ज है ईच सेंटर पे उनसे हम रिपोर्ट ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने खनन गतिविधि को रोकने में शहीद हुए शहीद डीएसपी सुरेंद्र के बेटे डीएसपी सिद्धार्थ और सिपाही सत्यवीर की पत्नी सुनीता को सम्मानित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नलड़ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने पहुंचे और जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री नूह के बादस गाँव पहुंचे। सीएम नूह में हिंसा के दौरान जान गंवाने वाले युवक शक्ति के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। भादस में ही सीएम गुरुकुल भी पहुंचे जहां उन्होंने यज्ञशाला का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नूह हिंसा पर कहा कि किसी भी सभ्य समाज में उस घटना को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला बच्चों के बीच पहुंचा। सीएम ग्रामीण बच्चों से मिले और बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। तो यह घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम है, उसमें भले एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं एक परिवार शक्ति सिंह नहीं तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे जो और नुकसान हुए हैं
उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है, जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है, उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़खली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए, जिसका भी जांच नहीं हुई है वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसा मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना गया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना और जनहित से जुड़े विषयों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हरियाणा सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह बात गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पत्रकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रूपए, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की निःशुल्क टर्म ग्रुप बीमा योजना और डिजिटल मीडिया पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते गुरुग्राम जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया और हरियाणा सरकार की पत्रकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही नीतियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन जागरूकता में मीडिया का सबसे अहम योगदान है। उन्होंने पत्रकारों का कुशलक्षेम भी जाना और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अंबाला छावनी स्थित गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने विज से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विकास कार्यों इत्यादि पर बातचीत की। इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने उपरांत अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए अपने राजनीतिक सफर के बारे में भी बातचीत की। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित का नवरात्रि के अवसर पर काली मां के मंदिर में पहुंचने पर पूर्व विधायिका कालका विलतिका शर्मा और उनके बेटे आदित्य शर्मा ने स्वागत किया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने काली माता मंदिर कालका में महामाई का पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्यपाल ने देश की खुशहाली के लिए मां से प्रार्थना की। हरियाणा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप डी के कई पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन इसी दौरान परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। संयुक्त पात्रता परीक्षा देने बाइक से सिवानी जा रहे आसनवास दुबियावासी पूर्व सरपंच मदन लाल और उनकी बेटी प्रीति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा लोहानी गांव के पास हुआ। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 20 वर्षीय प्रीति का सीईटी का पेपर था, जो अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने सिवानी जा रही थी। जब वे लोहानी गांव के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राजस्थान में भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़ ने अपने पूरे संगठन के साथ अपनी पार्टी का विलय जननायक जनता पार्टी में करने का निर्णय लिया है। जननायक जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए राजस्थान में भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़ ने अपने पूरे संगठन के साथ अपनी पार्टी का विलय जेजेपी पार्टी में करने का फैसला किया। इस निर्णय पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पूरे संगठन के साथ जेजेपी में आने का फैसला किया है, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। जींद के शहर थाना पुलिस ने रोहतक रोड पर पटाखों के गोदाम पर रेड करते हुए यहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना शहर पुलिस रोहतक रोड पर गश्त कर रही थी कि तभी टीम को सूचना मिली कि कृष्णा कॉलोनी निवासी प्रमोद अपनी नई सब्जी मंडी की दुकान में भारी मात्रा में बम पटाखे स्टॉक किए हुए हैं और इस पर फायर ब्रिगेड विभाग के ऑफिसर विजय को सूचना दी गई। उन्हें साथ लेकर पुलिस ने रेड की और तैयारी करते हुए नई सब्जी मंडी में बताए गए लोकेशन पर पहुंचे तो यहां दुकानदार मिला जिसका नाम प्रमोद था। दुकान की चेकिंग की गई तो यहां भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। पटाखों से संबंधित लाइसेंस मांगे जाने पर दुकानदार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसका वजन किया गया तो कुल 242 किलो 300 ग्राम पटाखों का वजन मिला। इन्हें 18 कट्टों में पैक कर सील कर कब्जे में लिया गया। पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलायदो मंडल के एमडीएन स्कूल में डी ग्रुप की परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पात्र परीक्षार्थियों ने परीक्षा की। पेपर देने के लिए प्रदेश के कोने कोने से परीक्षा देने के लिए लड़के और लड़कियां वहां पे पहुंचे हुए थे।
तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।